हमने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है कि जो पॉलीगन कोई भी है उसके इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं, एक्सटीरियर भी होते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, इंटीरियर एंगल इसके क्लोज शेप के अंदर होंगे। अगर ये एंगल है यहाँ पर, ये फॉर एग्जांपल दिस इज एन एंगल, दिस इज एन एंगल, ये कौन सा एंगल है? ये तीनों एक्सटीरियर एंगल है। याद रखना, एक्सटीरियर एंगल इसका जो एक साइड है और एक साइड को एक्सटेंड करके बनता है। ये साइड हमने एक्सटेंड किया ना, ये एक साइड था पॉलीगन का, ये इसका एडजेसेंट साइड था जो इसके साथ है, ठीक है। ये एक ही वर्टेक्स पे मिलते हैं ना, जो एडजेसेंट साइड है, इसको हमने एक्सटेंड किया, एक ही एक्सटीरियर एंगल बन गया। एक्सटीरियर एंगल इसके बाहर होता है, ठीक है। ये कॉमन सेंस है, ये वर्ड ही बोलता है खुद ही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक एंगल बनाता हूँ, इसको लिखता हूँ एंगल ए। क्या लिखता हूँ ना? एंगल ए। मुझे बोलिए, ये इंटीरियर एंगल है कि एक्सटीरियर एंगल है? पूछिए आवाज में बोलो। ये कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर। इंटीरियर है एक्सटीरियर है? सब बोले हैं? शाबाश। क्यों? ये अंदर है ना, एक्सटीरियर कौन आता है? ये इसके अंदर है ना एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल तो ये होगा जो बाहर है। मैंने आपको बोला है कि कोई भी पॉलीगन अगर होगी उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमेशा होता है n - 2 × 180। उसके लिए फार्मूला क्या है? n होगा नंबर ऑफ साइड्स। फॉर एग्जांपल अगर क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 साइड है, दैट मींस 4 - 2 × 180 डिग्री, दैट इज 2 × 180 डिग्री, दैट इज 3 7 360। सिमिलरली पेंटागन की 540 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। लेकिन आपको याद रखना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन हमेशा होता है 360 डिग्री। पॉलीगन के इररिस्पेक्टिव ऑफ साइड्स, कितने भी साइड्स होंगे ना, अगर पेंटागन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नाइनोगन, डेकागन, जो भी होगी, आपको याद रखना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर साइड एंगल्स हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360। याद रखना बात, 360 कितने भी साइड होंगे। अगर हम टर्न करेंगे ना यहाँ से 60 डिग्री है, यहाँ पूरा मुड़ के तो पूरी कंप्लीट टर्न हो जाएगी ना, उसमें तो 360 होंगे ना। समझ बात? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा बेटा, तो मुझे आप एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स का हमें पता चल गया, ठीक है। आपके जो यहाँ पे हमने पढ़ना था, दैट इज देखें बेटा, इसके अलावा आपको एक चीज और भी याद रखनी थी। मैंने बोला था कि ये लाइन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? अगर इस एंगल का नाम x रखेंगे, इसका y रखेंगे, क्या रखेंगे? y, x एंड इसको हम रखते हैं फॉर एग्जांपल हम रखते हैं इसको 120 डिग्री। कितना रखते हैं? 120। ये कितना होगा? अगर y इज इक्वल टू 120 डिग्री, x कितना होगा? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। ऊंचे आवाज में नहीं बोल सकते। x कितना होगा? शाबाश, 60 डिग्री। हाँ, सबा क्या कितना होगा x? शाबाश, x कितना होगा? बोलो ना, हाँ कुछ तो बोलो। हाँ कितना होगा? 60 डिग्री। वैसा क्या? शाबाश, चलो। x कितना है? 60 डिग्री। क्यों? 120 60 ऐड करेंगे। अवेश बोल रहा है कि जब हम 120 को और x को ऐड करेंगे, अगर ये पूरे दोनों जो हैं स्ट्रेट एंगल होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और ये लीनियर पेयर के, लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक। ये तो फिर 60 हो गया। सबा क्यों नहीं पता था ये? शाबाश। हाँ, कल ही मैंने बताया, कल ही नहीं आई। स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट एंगल 180, अगर 120 है, 120 प्लस x 180 होता है, ठीक है। तो ये दो मिला के 180 होते हैं। दिस इज आल्सो लीनियर पेयर, ठीक है, जिनका एक साइड कॉमन होता है, एक आर्म कॉमन होता है, दो आर्म अपोजिट आर्म्स होते हैं, ठीक है। दिस इज लीनियर पेयर। ओके, सिट डाउन। सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि अगर मैं यहाँ पर कोई शेप बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? देख लेना, कोई भी शेप बनाता हूँ। आज हमारा टॉपिक जो था दैट इज एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स, वो आपको पता चल गया पूरा, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स हमने कल पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल्स जो शेप के बाहर होंगे, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है।
यहां पर मैं एक शेप बनाता हूं बेटा, ठीक है। यहां पर मैं एक शेप बनाता हूं, क्या बनाता हूं? मैंने यहां पर एक शेप बनाई, क्या बनाई? क्या बनाई बेटा? शेप बनाई, ठीक है। इसके साइड्स कितने देखना, साइड्स इसके आगे 3.6 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 3.6 कितना आ गया साइड? 3.6 सेंटीमीटर। ये साइड कितना था? ये भी 3.6, ये भी सेम, ये भी सेम, ठीक है। अब मुझे आप ये बोलो, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इसके एंगल्स भी जो है ना, ये कितने एंगल्स हैं इसमें बेटा? 4। कितने एंगल्स हैं? 4। ये एंगल्स भी 90 डिग्री हैं और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी साइड्स भी पूरे बराबर हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल होगी फिर? शाबाश, इसका स्पेशल नाम है रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। लेकिन रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का एक स्पेशल नाम है, क्या बोलते हैं उसको? जिसके सारे एंगल, सारे साइड क्वाड्रिलेटरल बराबर होंगे। तो क्या हो गया? ट्रायंगल का है। हाँ, स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर क्या होता है? जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों जो भी पॉलीगन होंगे उसके सारे साइड्स और सारे क्या बराबर होंगे? वो उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। लेकिन ट्रायंगल का नाम है स्पेशल, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो रेगुलर ट्रायंगल है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल जो है वो कौन सी है? स्क्वायर। इसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर होते हैं। अगर उसके बाद पेंटागन हो गए रेगुलर, उसको हम रेगुलर पेंटागन बोलते हैं, ठीक है। इसके स्पेशल नाम है इसमें, ठीक है। तो वन थिंग इज दिस, ठीक है। अब हमने एक चीज और सीखनी है यहाँ पर। ये एंगल जो है, दिस इज एंगल, इसको ए बोलेंगे, इसको बी नाम रखते हैं, इसको सी, इसको डी, ठीक है। अब बेटा ये जो एंगल है दैट इज एंगल ए, ये एंगल कौन सा है? ये इसका क्या हो गया? एडजेसेंट या फिर कंसेक्यूटिव वर्टेक्स से छोड़ो, आप बोलोगे इसको, ये एडजेसेंट एंगल है, ये इसका एडजेसेंट है, साथ वाला एडजेसेंट हो गया। जब ये लाइन चलती है ना, यहां तक पहुंच गया ना, ये फिर एडजेसेंट हो गया। अब अगर हम इस सामने देखेंगे, ए ये तो डायगोनल्स के हैं, लेकिन ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए? कौन से एंगल? ये तो एडजेसेंट है ना, ये एंगल कौन सा एंगल हो गया? सामने है ना, ये अपोजिट एंगल। कौन से हो गए? जो सामने वाले एंगल्स को अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। अब हम यहाँ पर अगर लिखते हैं अपोजिट एंगल्स कौन से हैं बेटा? एंगल ए एंड एंगल सी नहीं बोलते हैं खाली एंगल। एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं? इसी तरह अपोजिट एंगल्स और कौन से हैं? डी एंड बी। इस तरह एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं? ए डी डी सी, ये एडजेसेंट। समझे बात आप जब ये पढ़ेंगे आगे, इसमें प्रॉपर्टीज होती है, वो हम आगे अच्छी तरह से पढ़ें। फिलहाल आपको इतना याद रखना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। इसी तरह से सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज n minus 2 into 100, where n is, n क्या है वहां पर? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन हम फार्मूला से निकालते हैं, दैट इज n minus 2 into 180। n is नंबर ऑफ साइड्स minus 2 into 180, ठीक है। सुनिए बात, ओके बेटा।